बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू का बहुत ही मज़ेदार क्रप्सी, बिल्कुल न्यू किस्म का कबाब। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 से 1.5 चम्मच साबुत खुश्क धनिया डालकर आप इसको ब्राउन कर लें। इनका कलर चेंज होने पर आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इसका आप पेस्ट बना लें या आप इसे कूट लें। इसे डालकर आप ब्राउन करें। फिर आप इसमें प्याज 1 अदद कटा हुआ शामिल करें और इसे नरम कर लें। प्याज का कलर चेंज हो जाए और प्याज नरम हो जाए तो आप इसमें 1 अदद गाजर क्रश की हुई मीडियम साइज की शामिल करें। साथ में आधा कप बंद गोभी कटी हुई डाल लें और इसको आप मिक्स कर लें। सब्जियों को नरम कर लें। फिर आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 अदद डाल लें और इनको मिक्स कर लें। इन सारी सब्जियों को ब्राउन होने पर आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और नमक आधा चम्मच शामिल करें। आधा चम्मच नमक सफ़ेद और आधा चम्मच नमक काला डाल लें। दोनों नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें और इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और फ्राई करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब आप इसमें उबले और कुचले हुए आलू 3 अदद शामिल करें। आलू डालने के बाद साथ ही आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल कर लें। इसको आप मिक्स कर लें। आलूओं को अच्छी तरह मिक्स करें, जज़ब करें मसाले के अंदर। आप इसको अच्छी तरह 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लें। खुशबू और ताजगी के लिए हरा धनिया डालने के बाद आप इसको उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। अब आप आधा कप बेसन लें। इसमें आप नमक टेस्ट के मुताबिक और सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। आधा चम्मच नमक और सुरख मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें आधा रिक्वायर पानी डालें और इसको आप अमेज़ा सा बना लें। देखें इस तरह सा अमेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा हो। फिर आप आलू का अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था इसको आप नॉर्मल होने पर आप इस पर कबाब बना लें। कबाब बनाने के लिए आप हाथों पे ऑयल लगा लें और गोल सा कबाब बना लें। मुनासिब साइज का आप गोल सा कबाब बनाएं। देखें इस तरह आप सारे कबाब बनाकर तैयार कर लें। कबाब को तैयार करने के बाद अब आप कबाब उठाएं। इसको आप पहले बेसन के अंदर रोल करें और फिर आप इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह रोल करें। इसके दोनों साइड पर आप ब्रेड का चूरा लगा लें। देखें इस तरह आप कबाब जो हैं तैयार कर लें। इस तरह आप टिक्की को कबाब को तैयार कर लें। अब हमारी रेसिपी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। इसको आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में रखकर जितने आपने कबाब बनाने हैं फ्राई करने हैं वो आप एक साइड पर रख दें। बाकी आप कबाब एयरटाइट डिब्बे में रखकर सेव कर लें। आप इसे 2 से 3 महीने तक सेव कर सकते हैं। जब आपका मूड हो आप इसे निकाल लें। आप चाय के साथ इसको फ्राई कर सकते हैं। चाय का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। देखें इस तरह मैं आपको कुछ कबाब जो है वो फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप ऑयल या घी को अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप इसमें एक एक करके कबाब डालते जाएं। बर्तन के साइज़ के मुताबिक आप इसमें कबाब डालें और इसको आप ब्राउन करें। साथ में आप चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं और इसको अच्छी तरह ब्राउन करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर लें। अब दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें। आप इसको दोनों साइड से अच्छी तरह क्रप्सी ब्राउन करें। जब टिक्की
दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, बिल्कुल इस तरह क्रिस्पी हो जाए तो आप इन्हें निकाल लें। इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसे आप टिश्यू पेपर पर किसी जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कबाब तैयार हो चुका है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ ले सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, लंच टाइम में ले सकते हैं, सफ़र में ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।